संजू सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों में 89 रन ठोककर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। क्या सच में? रोहित से आगे निकल गए? मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज एंटरटेनमेंट में डीमन स्लेयर की भारत में धमाकेदार वापसी और टेक में ओपन एआई के नए जीपीटी 5.4 मॉडल की बड़ी लॉन्चिंग। चलिए क्रिकेट के पिच पर चलते हैं, जहां इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल पूरी दुनिया की नजरों में छाया रहा। संजू सैमसन ने 89 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारतीय बल्लेबाजी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। संजू का ये प्रदर्शन कितना खास रहा और क्या ये उनकी अब तक की सबसे यादगार पारी मानी जा रही है? बिल्कुल जेमी, संजू ने विराट कोहली के 89 रनों के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2016 में बनाया था। इसके साथ ही रोहित शर्मा के पिछले बेस्ट स्कोर को भी पीछे छोड़ा। और मैच की टर्निंग पॉइंट क्या रही? मैच का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का आसान कैच छोड़ दिया। ब्रुक ने खुद माना, मैंने बड़ी गलती की, वो कैच छोड़ना भारी पड़ गया। क्रिकेट में एक छोटी सी चूक कैसे पूरे मैच का रुख बदल सकती है, ये आज फिर साबित हो गया। सच कहा जेमी। इसी गलती के बाद भारत ने 499 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। और मैदान पर एक और खास पल था, एमएस धोनी और रोहित शर्मा की मुलाकात। दोनों को एक साथ देखकर फैंस की आंखें नम हो गईं। धोनी रोहित की केमिस्ट्री हमेशा खास रही है और आज के मैच में दोनों की मौजूदगी ने माहौल और भी भावुक बना दिया। भारतीय टीम अब सिर्फ एक जीत दूर है T20 वर्ल्ड कप इतिहास रचने से। क्या टीम इंडिया ये सपना पूरा कर पाएगी? अब फाइनल में जीत का इंतजार है। क्या रोहित एंड कंपनी ट्रॉफी लेकर लौटेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यही था आज का क्रिकेट स्पेशल अपडेट। अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर। एंटरटेनमेंट में आज सबसे बड़ी खबर, डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल 6 मार्च को भारत में फिर से रिलीज हो रही है। क्रंची रोल और सोनी पिक्चर्स के सहयोग से ये एनिमे फीचर फिल्म दोबारा भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पिछली बार इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। एनिमे फैंस के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं। क्या नया देखने को मिलेगा इस बार? इस बार भी एक्सक्लूसिव सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस रहेगा और उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार की तरह टिकट्स भी हाथों हाथ बिकेंगे। दूसरी ओर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का ट्रेलर कल रिलीज हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिक ने 19 मार्च की बॉक्स ऑफिस क्लैश से अपना नाम वापस ले लिया है। अब देखना ये होगा कि रणवीर की धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर कितना फायदा मिलेगा। साथ ही मणिपुरी फिल्म बूंग भी 6 मार्च को रिलीज हो रही है, जिसने हाल ही में बैफ्टा अवार्ड जीता था। डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट का धन्यवाद किया है, जिनकी मदद से ये फिल्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंची। आज संकल्प का ट्रेलर लॉन्च भी खास रहा, जहां नाना पाटेकर और प्रकाश झा की मजेदार नोकझोंक ने सबका ध्यान खींचा। नाना बोले, प्रकाश ने मुझे एक्टिंग के साथ साथ सेट पर खाना बनाने के लिए भी साइन किया। और सोशल मीडिया पर सलमान खान की क्लीन शेव लुक की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। फैंस का दावा है कि ये बैटल ऑफ गलवान फिल्म के सेट से आई हैं। मनोरंजन की दुनिया में आज इतनी हलचल रही। अब बढ़ते हैं टेक और एआई की तरफ। टेक की दुनिया में आज सबसे बड़ी हलचल। 7 दिग्गज टेक कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने डेटा सेंटर्स की बिजली दरों को काबू में रखने का वादा किया है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ओपनएआई, अमेजॉन और XAI, ये कंपनियां अब डेटा सेंटर्स के बढ़ते बिजली बिल को लेकर नई नीतियों पर काम करेंगी। इससे आम लोगों के बिल भी काबू में रहेंगे। इस कदम के पीछे वजह यह है कि एआई डेटा सेंटर्स की संख्या बढ़ने से अमेरिका में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप प्रशासन और टेक कंपनियां इसे लेकर काफी सजग हैं। क्या ये वादा सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहेगा या दूसरे देशों पर भी असर डालेगा? फिलहाल ये पहल अमेरिका में लागू होगी, लेकिन अगर सफल रही तो भारत जैसे देशों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। एआई की बात करें तो ओपनएआई ने आज GPT 5.4 मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल प्रोफेशनल वर्क के लिए अब तक का सबसे एडवांस्ड एआई बताया जा रहा है। GPT 5.4 दो वर्जन में आया है, प्रो और थिंकिंग। प्रो वर्जन तेज स्पीड और प्रोफेशनल टूल्स के साथ, जबकि थिंकिंग वर्जन में गहरी रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल करने की क्षमता है। इस नए मॉडल में ऐसा क्या खास है जो बाकी एआई से अलग बनाता है? GPT 5.4 पहली बार नेटिव कंप्यूटर यूज फीचर के साथ आया है, यानी ये आपके कंप्यूटर पर अलग अलग ऐप्स में खुद काम कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट्स बनाना। इसका मतलब अब एआई असिस्टेंट सिर्फ चैट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कंप्यूटर पर आपके लिए असली काम करेगा। बिल्कुल,
ओपनएआई का दावा है कि अब GPT 5.4 के जरिए यूजर अपनी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखेंगे, खास तौर पर ऑफिस वर्क, डेटा एनालिसिस या रिपोर्टिंग में। एनविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उनका कहना है कि एनविडिया अब ओपनएआई और एंथ्रोपिक में और निवेश नहीं करेगी। हुआंग ने साफ किया कि कंपनी ने अब तक जो निवेश किया वो आखिरी होगा। हालांकि उन्होंने इसकी वजह पूरी तरह से साफ नहीं की, जिससे नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या एनविडिया का ये कदम एआई इंडस्ट्री में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? संभावना है कि एनवीडिया अब एआई हार्डवेयर और अलग-अलग पार्टनरशिप्स पर फोकस करेगी, ताकि इंडस्ट्री में अपनी पकड़ और मजबूत बना सके। एप्पल म्यूजिक ने भी आज से एआई से बनी म्यूजिक और विजुअल्स के लिए ट्रांसपेरेंसी टैग्स लॉन्च किए हैं। अब आर्टिस्ट्स को अपनी एआई जनरेटेड ट्रैक्स और वीडियो को खुद टैग करना होगा। ये कदम म्यूजिक इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे श्रोताओं को पता चले कि कौन सा गाना या वीडियो एआई से बना है। टेक सेक्टर में आज की सबसे काम की टिप, अगर आप ओपनएआई के GPT 5.4 का फ्री डेमो ट्राई करना चाहते हैं तो ओपनएआई की वेबसाइट पर जाकर ट्राई GPT 5.4 डेमो लिंक पर क्लिक करें। बस कुछ मिनट में आप इसका बेसिक वर्जन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चाहे डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोडिंग ट्राई करनी हो या डेटा एनालिसिस करनी हो, आज ही ट्राई करें। अब वक्त है सिग्नल वर्सेस नॉइस का, यानी आज की सबसे ओवरहाइप्ड और सबसे कम आंकी गई खबर का चुनाव। मुझे लगता है सलमान खान के वायरल लुक को जितना तूल मिला वो थोड़ा ज्यादा था। असल खबर तो खुद फिल्म के कंटेंट में है, ना कि सिर्फ लुक में। और अगर बात करें अंडररेटेड की, तो मुझे लगता है एप्पल म्यूजिक के ट्रांसपेरेंसी टैग्स को उतनी चर्चा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। एआई म्यूजिक का भविष्य इसी तरह के ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है। अब बारी है आपके विचार जानने की। आपको क्या लगता है, ओपनएआई का GPT 5.4 वाकई गेम चेंजर है या सिर्फ एक नया अपग्रेड? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर सुबह आपके पास ताज़ा खबरें पहुंचती रहें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें। हम कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मिलते हैं कल, तब तक स्टे अपडेटेड।